हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कामदा एकादशी कब है? कामदा एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है और क्या है इसकी कथा? कामदा एकादशी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दो तिथियों में कन्फ्यूज़न हो रही है। किस दिन व्रत करें, किस दिन व्रत का पारण करें, कब व्रत करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मित्रों। रामनवमी के बाद पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। इस बार कामदा एकादशी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। एकादशी की तिथि 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार को 1:58 AM पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल रविवार को सुबह 4:19 पर। पारण का समय कब रहेगा मित्रों? व्रत कब करें? तो मित्रों, सर्वश्रेष्ठ व्रत करना 1 अप्रैल को ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 1 अप्रैल को पूरी एकादशी तिथि आ रही है और द्वादशी युक्त एकादशी तिथि है। और एकादशी तिथि का व्रत आप 1 अप्रैल 2023 को करें और पारण आपको करना है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आप सुबह व्रत का पारण कर सकते हैं। 6:09 से लेकर 6:22 तक व्रत का पारण किया जा सकता है। कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। एकादशी को आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता है। यह एकादशी सभी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करती है। कामदा एकादशी के महत्व का उल्लेख कई हिंदू शास्त्रों और पुराणों में, जैसे वाराह पुराण में किया गया है। इसके अलावा महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कामदा एकादशी के महत्व और लाभ के बारे में बताया था। ऐसा माना जाता है कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति को अपने गुणों को पुनः प्राप्त करने के लिए और सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा यह भक्तों के सभी प्रकार के शापों से बचाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों की भी नाश हो जाते हैं। अगर यह व्रत विवाहित जोड़ा रखता है तो उन्हें संसार की सभी इच्छाएं, सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, संसारिक सुख प्राप्त होता है, संतान की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप आपके पास हैं उन्हें स्नान कराएं, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाएं, एकादशी व्रत का संकल्प लें, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करें, भगवान को चंदन लगाएं, फल फूल धूप अर्पित करें, पूरा दिन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा भी आज हम आपसे इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं मित्रों। कामदा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया। उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधवश कहा कि तुम मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था। तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण विशाल राक्षस बन गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह मुख से अग्नि निकलने वाली थी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई।
गर्दन पर्वत के समान लगने लगी, सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रीतमा ललिता को यह बात मालूम हुई तो उसे अत्यंत खेद हुआ। वह अपने पति का उद्धार करने की सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंची, जहां पर रिंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही रिंगी ऋषि के आश्रम में गई। वहां जाकर विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभद्रे, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से राक्षस हो गया है। इससे मुझे बहुत दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध होते हैं। तू भी कामदा एकादशी का व्रत कर, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे। वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का शाप भी अश्वमेध अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया। द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, राक्षस आदि योनि से भी छूट जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को कहते, सुनते, पढ़ते, हुंकारा भरते सभी को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और 1000 अश्वमेध करने जितना फल मिलता है। मित्रों, यदि आपको भी कामदा एकादशी की है जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें।